हेलो क्लास 11th। आज का चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। आप सब जानते हो कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स कर लिया है और 11th क्लास में अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स हमें बहुत ही इजीली हो जाने वाला सब्जेक्ट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। तो देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन जब आप करते हो तो आपको करना क्या है, आपको हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। और आप जानते हो कि हर ट्रांजेक्शन्स का कोई ना कोई इफेक्ट, डुअल इफेक्ट होता है। ठीक है, डुअल इफेक्ट होगा तो आपको उसे दो साइड पर रिकॉर्ड करना होगा, इसीलिए इसे एक डबल एंट्री सिस्टम भी करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके पास टोटल एसेट्स का बैलेंस जो है वो कैपिटल और लायबिलिटी के टोटल बैलेंस के इक्वल होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको लास्ट में क्वेश्चन करने का और खुद को असेस करने का चांस भी मिले। तो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो क्या होगा कि टोटल एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आपको हर स्टेप पर ये बात ध्यान रखनी है कि जो एसेट का टोटल है वो लायबिलिटी और कैपिटल की इक्वल होना चाहिए। आपको लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, लायबिलिटीज़ वो सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए आपको पे करना है, अभी आपने किया नहीं है, आपको बाद में पे करना है। कैपिटल होता है ऑनर की इन्वेस्टमेंट, और एसेट्स होती है आपके पास वो सारी चीज़ें जिनका आप यूज़ करेंगे बिजनेस के पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो एसेट करंट भी हो सकती है और एसेट आपके पास फिक्स्ड भी हो सकती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाने के लिए देखिए आपको करना क्या है। फॉर्मेट के लिए आपके पास 3 कॉलम्स होंगे। फर्स्ट कॉलम का जब आप यूज़ करेंगे तो आपको 3 तरह के कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट होगा पर्टिकुलर्स के लिए, सेकंड होगा एसेट्स के लिए, और थर्ड कॉलम होगा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के लिए। साथ ही साथ आपको एक और कॉलम भी बनाकर रखना है जिसमें आप एसेट्स और लायबिलिटीज़ के सब कॉलम्स को भी ओपन करेंगे। तो आपके पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या है। आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹50,000, यानी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 से। तो अब क्योंकि आपके पास कैश आया बिजनेस में तो कैश इज एन एसेट, तो कैश में आपके पास जाएगा 50,000 रुपीज़। उसके साथ ये बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है तो ये 50,000 जो है वो कैपिटल अकाउंट में भी आपके शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद एक और इक्वेशन हम लोग एक और ट्रांजेक्शन करते हैं। हम लोगों ने कहा कि परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹5,000, आपने फर्नीचर खरीदा है 5,000 रुपीज़ के लिए। अगर आपने फर्नीचर खरीदा है तो वो भी एक एसेट है, तो एसेट के अंदर एसेट्स के अंदर एक नया कॉलम आप बनाओगे फर्नीचर का और उसमें आप दिखा दोगे यहाँ पर 5,000 रुपीज़। अब एसेट्स तो आपने खरीदे फर्नीचर, लेकिन उसके लिए आपको कैश पे करना पड़ा, तो आपके पास 5,000 से आपका कैश कम हो गया, रिड्यूस हो गया, और आपके पास जो न्यू इक्वेशन आएगी देखिए वो क्या होगी। आपके पास न्यू इक्वेशन होगी 50,000 माइनस 5,000, तो ये हुआ आपके पास 45,000। यहाँ पर फर्नीचर का बैलेंस है 50,000 और कैपिटल में आ गया था आपके पास 5,000। तो एसेट साइड का टोटल था आपके पास 50, 45 प्लस 5,000 दैट इज 50, और कैपिटल भी आ गया आपके पास। आपके पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर ₹10,000। इसका मतलब है आपने गुड्स खरीदे हैं 10,000 के, तो कैश आपको 10,000 रुपीज़ देना पड़ेगा, और साथ ही साथ गुड्स के लिए एक नया अकाउंट आप एसेट साइड पर खोलोगे दैट इज स्टॉक अकाउंट। तो देखिए स्टॉक में आपने डाला 10,000, तो 10,000 रुपीज़ स्टॉक हो गया। तो हर एंट्री की देखिए आप हर ट्रांजेक्शन को आप 2 साइडेड पर रिकॉर्ड करते। फर्स्ट आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो कैश और कैपिटल यानी कि 2 साइड पर एंट्री थी उसकी। उसके बाद आपने फर्नीचर परचेज किया तो देखिए यहाँ पर एसेट साइड पर दोनों है, तो एक से आपके पास फर्नीचर अगर प्लस हुआ है तो कैश आपका माइनस हुआ। ठीक इसी तरह से आपने गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज किए तो स्टॉक बढ़ गया आपके पास, लेकिन आपका साथ ही साथ कैश भी कम हो गया। तो आपके पास न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पर देखिए न्यू इक्वेशन
जब आप न्यू इक्वेशन करोगे तो आपके पास आएगा 45 माइनस 10 दैट इज 35,000। ये हो गया आपके पास 5,000 और ये हो गया आपके पास 10,000। यानी कैश का बैलेंस 35,000 है, फर्नीचर का बैलेंस 5,000 एंड स्टॉक का बैलेंस 10,000। साथ ही साथ कैपिटल का जो बैलेंस आ गया आपके पास वो 50,000। आप दोनों साइड के टोटल्स को चेक कीजिए। लाइबिलिटी साइड का टोटल है 50,000 और एसेट साइड का टोटल है 35 प्लस 5 प्लस 10,000 दैट मीन्स 50,000। आप चाहें तो उसे एक बार चेक कर सकते हो। ये देखिए, आपने इस साइड पर दोनों साइड के टोटल्स को जब चेक किया तो दोनों साइड का टोटल करेक्ट आ गया है, सेम आ रहा है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन कंप्लीटली करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹30,000, goods ₹10,000 and machinery ₹15,000। तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें 30,000 का आप कैश लाए हो, 10,000 के गुड्स लाए हो और मशीनरी लाए हो 15,000 की। तो एसेट साइड पर आपके पास देखिए कॉलम बन जाएगा। सबसे पहले कैश के लिए कॉलम बनाइए। कैश के लिए कॉलम बनाया और उसमें जाएगा 30,000 क्योंकि कैश आप 30,000 लाए थे। उसके बाद आप बनाइए गुड्स लाए थे यानी कि स्टॉक अकाउंट, 10,000 के गुड्स लाए थे तो स्टॉक में चला जाएगा आपके पास 10,000। उसके बाद था मशीनरी लाए थे आप, तो मशीनरी के लिए आप दोगे 15,000। ठीक है, 15,000 की मशीनरी हो गई। टोटल आपके पास हो गया 10 प्लस 30 40 और 15 यानी कि 55,000 का आपकी बिजनेस में कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हो गया। तो 45,000 की कैपिटल है आपके बिजनेस में। नेक्स्ट आपने देखिए क्या किया। नेक्स्ट आपने किया परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹5,000। अब की बार आपने गुड्स तो खरीदे लेकिन क्रेडिट पर खरीदे। क्रेडिट मतलब उधार लिए जिसके लिए आपने कैश पेमेंट नहीं की। तो स्टॉक में तो आपने डाल दिया ₹5,000, लेकिन क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया तो कैश में से आप डिडक्ट नहीं कर सकते और आपको एक नया कॉलम खोलना पड़ेगा लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स का। तो क्रेडिटर्स में आपने डाला वहाँ पर ₹5,000 और आपके पास अब न्यू इक्वेशन देखिए क्या आएगी। न्यू इक्वेशन होगी अब आपके पास 30,000, स्टॉक का टोटल हो गया 15,000, मशीनरी हो गई आपके पास 15,000, क्रेडिटर्स 5,000 और कैपिटल है 55,000। दोनों साइड का टोटल चेक कीजिए। इस साइड का टोटल है 15 और 15 30 और 30 60 और यहाँ पर भी 55 और 5 60,000 है। नेक्स्ट आपने किया गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹7,000 कॉस्टिंग 7,000 के गुड्स जिनकी कॉस्ट थी 7,000 फॉर ₹8,000। देखिए यहाँ पर आपने गुड्स को सोल्ड किया है। 7,000 के गुड्स थे जिसे आपने 8,000 रुपीज़ में सोल्ड किया है। तो जितनी भी उसकी कॉस्टिंग होगी स्टॉक अकाउंट में से उसे आप लेस करोगे। तो कॉस्टिंग थी 7,000 की तो आपने सोल्ड किया 7,000 के गुड्स को। तो स्टॉक में से 7,000 लेस कितने में किया 8,000 तो कैश में गया आपके पास 8,000। 7,000 के गुड्स को 8,000 में आपने सोल्ड किया। इसका मतलब है आपको 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस होता है तो आप उसे कैपिटल में डाल देते हो। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाएगी और लॉस होगा तो कैपिटल आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, इसीलिए आप कैपिटल में 1,000 रुपीज़ ऐड कर दीजिए। और इसी के साथ आपके पास न्यू इक्वेशन क्या होगी देखिए। न्यू इक्वेशन हो गई 30 + 8 यानी कि कैश हो गया 38,000, स्टॉक में से 15 - 7 किया तो ये आ गया आपके पास 8,000, मशीनरी थी 15,000, क्रेडिटर्स था 5,000 और यहाँ पर कैपिटल हो गया 56,000। अब ज़रा दोनों साइड का टोटल कीजिए।
38 हो गए, 46 और 15 होगा 61, 56 और 5 भी 61 है, इसका मतलब आप करेक्ट हो। नेक्स्ट है आपके पास में पेड रेंट। पेड रेंट रुपीज़ 500 रुपीज़ का आपने रेंट पे किया है। जब भी कोई एक्सपेंस आप पे करते हो तो आपका कैश और कैपिटल दोनों ही कम हो जाता है। तो रेंट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपेंस, तो आपके पास 500 रुपीज़ कैश भी कम होगा और 500 से आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी। और आपके पास देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 8,000 माइनस 500 यानी कि 37,500 का बैलेंस। स्टॉक होगा 8,000 का, मशीनरी में आएगा 15,000, क्रेडिटर्स था 5,000 और यहाँ पर टोटल आ गया है 55,500 का आपके पास। दोनों साइड का टोटल कीजिए, आपके पास दोनों साइड का टोटल जब आप करोगे तो ये आएगा 60,500 और यहाँ पे भी आ गया 60,500। फिर से आपने किया रिसीव्ड कमीशन, आपको कमीशन मिला है ₹1000, तो आपको 1000 रुपीज़ का कमीशन मिला है। कमीशन इज़ अ काइंड ऑफ इनकम, तो इनकम जब आपको मिला है तो आपका कैश और कैपिटल दोनों ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपने कैश में भी 1000 ऐड किया और साथ ही साथ आपने अपने कैपिटल में भी 1000 ऐड किया और आपके पास एक न्यू इक्वेशन हो गया। न्यू इक्वेशन है 38,500 में प्लस 1000 है तो 38,500, ये हो गया आपके पास 8,000, 15,000, 5,000 और यहाँ आ जाएगा 56,500। दोनों साइड का जब आप टोटल करते हो तो आपके पास आएगा 61,500। तो यहाँ पर आप कर रहे हो सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट के लिए आपके पास एक सिंगल क्वेश्चन दिया गया है। आपके पास था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹40,000, फर्नीचर 5,000, परचेज गुड्स ₹10,000, पेड रेंट ₹1,500, पेड सैलरी ₹1,000, received commission ₹500, sold goods costing 5,000 for ₹6,000. So do this equation for the self assessment, and if you like the video, so please share this video to others for their help.